पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज ऑन फायर। बाजार में आग लगी हुई है। इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि इस वक्त मार्केट से खेलना आग से खेलने के मुतरादिफ है। 1 लाख पॉइंट के करीब पहुंचकर मार्केट की सांसें फूल गई और ऐसी हैवी सेलिंग आई मार्केट में कि तकरीबन 2.5 से 3 हजार पॉइंट निकल गए। इतनी अच्छी खबरें, तेजी की खबरें, उसके बावजूद मार्केट में इतना ह्यूज सेलिंग क्यों आ जाती है? बाजार के अंदर बहुत अच्छी न्यूज़ है मार्केट के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, और सबसे अहम बात यह है कि बैंकों का क्या किरदार है इस वक्त, फर्टिलाइजर सेक्टर में क्यों इतनी तेजी हो रही है, और ओवरऑल मार्केट का ध्यान जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। 100,000 के बैरियर से 2-4 कदम लबेबाम रह गई। और वो जो कहते हैं ना क्रिकेट में कि नर्वस 99, 100,000 का बैरियर क्रॉस नहीं कर पा रही है मार्केट, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर भी आ जाता है। साथ साथ जो मार्केट के अंदर परफॉर्मर्स हैं वो बड़े ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि फर्टिलाइजर सेक्टर ने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया, लेड बाय फौजी फर्टिलाइजर, फौजी बिन कासिम, एंग्रो फर्टिलाइजर, ईफर्ड और दीगर फर्टिलाइजर कंपनीज ने बहुत इनॉर्मस परफॉर्मेंस दिखाई मार्केट के अंदर। फौजी फर्टिलाइजर और बिन कासिम का चूंकि मर्जर का इशू है, इसकी वजह से भी उसके अंदर तेजी देखने में आ रही है और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के शेयर्स इस वक्त म्यूचुअल फंड्स और बैंकों की अव्वलीन तरजीह रही है। लेकिन बैंकों में तेजी क्यों हो रही है? बैंक्स के शेयर्स ने लास्ट डे इतना जबरदस्त परफॉर्म किया और उसमें एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल, मिजान बैंक, बैंक अल फलाह, बैंक अल हबीब, हर बैंक ने अपनी हिस्से के मुताबिक मार्केट के अंदर परफॉर्म किया और अपर कैप लेवल्स तक पहुंची है। इसकी क्या वजह है? एडीआर जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो का इशू है और बैंकों ने अपने हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के ऊपर जिनके बिलियंस ऑफ रुपीस के डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं उनके ऊपर ये सरचार्ज जो एडिशनल लगाया है कि 5% पर मंथ उनसे पैसे के अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा 5 बिलियन रुपीस के अकाउंट्स के ऊपर, जिसमें कई बैंकों ने उस पर इंप्लीमेंटेशन भी शुरू कर दी है और कुछ बैंक्स ने तो 1 बिलियन के ऊपर भी ये 5% का मंथली चार्जेस ठोक दिया है। इसका क्या मतलब है और इससे क्या हासिल होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस वक्त तमाम लोग जानना चाह रहे हैं कि बैंक्स अपने डिपॉजिट्स के लिए भागते हैं। बैंक्स अपने मैनेजर्स को टारगेट्स देते हैं कि खुदा के लिए दिसंबर एंडिंग है, जून एंडिंग है, अपने टारगेट्स पूरे करो, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स लेकर के आओ। और नाउअडेज बैंक्स आर रिलक्टेंट टू टेक डिपॉजिट, बल्कि कह रहे हैं कि जिनका डिपॉजिट पड़ा हुआ है बड़ा, वो प्लीज यहां से ले जाए वरना हम उसके ऊपर चार्जेस लगा देंगे। इसकी क्या हिस्ट्री है और ये कैसे मुमकिन है कि बैंक्स पैसे रखने के भी पैसे चार्ज कर रहा है? इट्स एन अमेजिंग थिंग ना। तो यही सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाहक है कि बैंक्स के ऊपर एक्चुअली जो एडीआर रेशो है उसको बढ़ाने की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर शर्त आयद कर दी है। बैंक्स का काम क्या है? बैंक्स का काम डिपॉजिट लेना है और उसके अगेंस्ट उनको कुछ इंटरेस्ट या प्रॉफिट देना है, और ऑन द कॉन्ट्ररी उसी डिपॉजिट को वो बोरोवर को देता है, एडवांस करता है और उनसे जो प्रॉफिट चार्ज करता है, ये जो स्प्रेड है बैंकिंग का, इसे ही बैंक की इनकम समझा जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग स्प्रेड बहुत ज्यादा है, यानी कि बैंक डिपॉजिटर को तो बहुत थोड़े पैसे देता है, लेकिन जो एडवांस हासिल करता है, वो जो लोन लेता है, जो बोरोवर है, उससे बहुत ह्यूज पैसे चार्ज करता है। और पाकिस्तान में जो स्प्रेड है बैंकिंग का वो 7-7.5% से भी ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि ओवरऑल दुनिया के अंदर 2 से 2.5% तक बैंकिंग स्प्रेड्स रहता है और बैंक इस पे बहुत अच्छा कमाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर बैंकों की मुनाफे की जो बड़ी वजह है वो हाई स्प्रेड होना भी है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि एडवांसेस बढ़ाओ,
कार लोन्स दो, हाउस लोन्स दो, लोगों को बिजनेस लोन्स दो, लोगों को क्रेडिट दो, लोगों को एडवांस करो पैसे, बजाय इसके कि तुम डिपॉजिटर्स बढ़ाते चले जाओ। तो अपना जो डिपॉजिट है उसका 50% से ज्यादा आप एडवांसेस में डालो। तो बैंक्स ने बजाय इसके कि एडवांस करने के लिए स्कीमें दें, लोगों को कम इंटरेस्ट के ऊपर, कम मुनाफे के ऊपर लोन इशू करें, उन्होंने डिपॉजिटर के ऊपर यह किया कि हम आपके पैसे के ऊपर 5% चार्ज करेंगे अगर आपका 1 बिलियन या 5 बिलियन रुपीस का डिपॉजिट हमारे पास रखा है पर मंथ बेसिस के ऊपर। तो डिपॉजिट निकलेगा यहां से, और डिपॉजिट निकल के कहां जाएगा? अल्टीमेटली बैंकों से जो डिपॉजिट निकलेगा वो स्टॉक मार्केट में जाएगा, वो रियल एस्टेट बिजनेस में जाएगा, वो दीगर एसेट क्लासेस में जाएगा और बिजनेसेस में जाएगा। अगर सीमेंट कंपनी का मालिक है तो वो क्लिंकर खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, कोयला खरीदेगा। अगर वो कपड़े की फैक्ट्री का मालिक है तो वो रेयान खरीदेगा, वो कॉटन खरीदेगा, वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, वो अपनी मशीनरी पे इन्वेस्ट करेगा, वो एक्सपेंशन पे जाएगा। और वो पैसा अगर इंडिविजुअल्स का है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का है, तो वो स्टॉक मार्केट में आएगा और दीगर एसेट क्लासेस में आएगा। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि बैंकों में पैसा रहना आइडियली ये अच्छा नहीं है। ये मईशत का पहिया नहीं चलता। इससे मईशत का पहिया उसी वक्त चलता है कि जब बैंकों से पैसा निकले और मईशत के तमाम शोबों में लगे, वो पैसा यूटिलाइज हो, वो पैसा बिजनेस सर्कल के अंदर इन्वॉल्व हो और उसी से ही इकोनॉमिक साइकिल चलेगी। तो ये जो एडीआर का इशू है, इसकी वजह से बैंकों से पैसा बहुत बड़ी तादाद में निकलने के चांसेस हैं और यही पैसा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ रही है। एक और वजह बैंकों से पैसा निकलने की है, वो है इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, शरह सूद कम हो रहा है, 15% से भी मजीद कम होने के चांसेस हैं दिसंबर की मीटिंग के। तो इससे ये इम्कान हो रहा है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा ये पैसा बैंकों से निकलेगा और जो म्यूचुअल फंड्स जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर और डेट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए आपने शेयर की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा देखते हुए मार्केट के अंदर देखा और गुज़िश्ता दिनों जो अच्छे सेक्टर्स हैं, जो प्रॉफिटेबल सेक्टर्स हैं, उनके अंदर प्राइस एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हुई, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, फर्टिलाइजर सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, इवन ऑटो एंड अलाइड सेक्टर के अंदर भी हमें और फार्मा सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी एक्टिविटी नजर आ रही है। दीगर सेक्टर्स भी मार्केट के इस वक्त परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें पेनी स्टॉक्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और सबसे अहम बात, गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट ने रिकॉर्ड वॉल्यूम ट्रेड किया। 1 अरब 21 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार एक दिन में हुआ है, विच इज फिनोमिनल। और उसमें पेनी स्टॉक्स का बड़ा किरदार है। मैं 21 नवंबर की ही अपनी फेसबुक की पोस्ट देख रहा था, फेसबुक ने मुझे याद दिलाया कि 1 साल पहले तुमने ये पोस्ट की थी एंड एट दैट टाइम मार्केट वाज 58,000 और आज मार्केट 98,000 के ऊपर है। तो 40 हज़ार से ज्यादा पॉइंट्स मार्केट के बढ़ चुके हैं और मार्केट के अंदर जो 45% का इंक्रीज देखने में आया है, इसकी वजह से दुनिया की सेकंड बेस्ट मार्केट स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसे ब्लूमबर्ग ने डिक्लेयर किया। तो यही वजह है मार्केट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होने की और मैं ये समझता हूं कि आगे भी आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर थोड़ी बेहतरी रहेगी अगर पॉलिटिकल नॉइज नहीं बढ़ता है। मार्केट के अंदर पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, खासतौर पर जो पाराचनार का वाकया हुआ, इंतहाई अफसोसनाक और बहुत ही हौलनाक वाकया हुआ, इस किस्म के वाकयात मुल्क के अंदर सरमायाकारी की राह को मजबूत करते हैं और सियासी अफरा तफरी अगर बढ़ेगी तो मईशत के अंदर नया सरमाया इंडक्ट नहीं होगा बल्कि सरमाया पुल आउट हो सकता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस को बहुत अहमियत हासिल है कि मार्केट के RSIs को देखने पड़ेंगे, मार्केट में MACD मूविंग एवरेजेस, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस कहां पर है, मार्केट की जो है वो ओवरबॉट सिचुएशन है या मार्केट के अंदर अभी भी गुंजाइश बाकी है। तो मार्केट करेक्ट करेगी, टेक्निकली इंट्राडे भी करेक्ट करेगी, वीकली भी करेक्ट करेगी और आइटम वाइज भी करेक्ट करेगी। तो वो अपॉर्चुनिटी होगी बार्गेन हंटिंग की, वो अपॉर्चुनिटी होगी प्रॉफिट मार्जिन बुक करने की। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और गाइडेंस के लिए मेरे कोर्स में शामिल होना है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे राब्ता कर सकते हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।